हेलो गाइस, वेलकम ऑन द न्यू वीडियो। इस वीडियो पे मैं आपको स्विफ्ट कोड के बारे में बताने वाला हूँ। स्विफ्ट कोड अभी जस्ट मुझे ज़रूरत पड़ गया था फेसबुक के थ्रू, तो मुझे लर्निंग मिला, तो मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। स्विफ्ट कोड होता क्या है वो मैं बताता हूँ, और कहाँ से मिलेगा आपको वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। क्लियर गाइस? देखिए, स्विफ्ट कोड हाउ टू गेट इट। क्लियर? स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म रहता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या हो गया, पूरा इंटरनेशनल आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया कि अभी आप रहते हैं इंडिया पे, भारत पे रहते हैं, भारत से बाहर से कहीं से आपके पास पेमेंट आता है, मान लीजिए गूगल से पेमेंट आया, फेसबुक से पेमेंट आया, यूट्यूब से पेमेंट आया, या फिर अदर कुछ और सोर्सेस है, वहाँ से आपका पेमेंट आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया गाइस, ये हो गया आपका इंटरनेशनल पेमेंट। इंटरनेशनल पेमेंट ले लिया। क्लियर? इंटरनेशनल पेमेंट आता है तो वहाँ पर क्या रहता है, स्विफ्ट कोड का यूज़ होता है। जब नेशनल पेमेंट आता है तो वहाँ पर यूज़ होता है IFSC कोड का यूज़ होता है। क्लियर गाइस? जब भी आपका इंटरनेशनल पेमेंट करना होगा तो स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, और नेशनल पेमेंट करना रहेगा तो आपका IFSC कोड का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब बात ये आता है कि भाई आप जिस भी सिटी पे रहते हैं, ठीक, जिस भी सिटी पे रहते हैं वहाँ पर आपका एक बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट का जो बैंक होगा उसके बहुत सारे ब्रांच होंगे। क्लियर? ये जो बैंक अकाउंट है आपका, मान लीजिए इस ब्रांच पे है, तो आप जब इस ब्रांच पे जाएंगे स्विफ्ट कोड पता करने के लिए, तो हो सके ये आपको वहाँ से स्विफ्ट कोड ना दे। तो इन लोग क्या करेंगे, ये जो जितने भी ब्रांच वाले हैं इनका एक मेन ब्रांच रहता है आपके ही सिटी पे या फिर आपके ही एरिया पे। क्लियर? एरिया पे नहीं रहेगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट पे रहेगा। ये क्या हुआ, MB मतलब मेन ब्रांच। तो जो स्विफ्ट कोड इशू होता है ये मेन ब्रांच को इशू होता है। ठीक, मेन ब्रांच को इशू होगा तो जो आपका सब ब्रांच है वो क्या करेगा, इससे कांटेक्ट करके आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है गाइस कि आप स्विफ्ट कोड के लिए ये ब्रांच जाएंगे या फिर हो सकेगा मेन ब्रांच जाएंगे, तो इसको क्या ऑनलाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? तो इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको एक लिंक है उसके थ्रू बता रहा हूँ, और ये जो लिंक है इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इजीली तरीके से आप एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए गाइस, ये लिंक है, और ये लिंक में जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछता है आपका कंट्री कौन सा है, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल लिया। फिर आप बोल रहा है कि भाई कौन से बैंक का आपको स्विफ्ट कोड चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर यूनियन बैंक का चाहिए मुझे। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया। ठीक, यूनियन बैंक के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिटी पूछ रहा है कौन से सिटी पे चाहिए, तो मैं मान लिया यहाँ पर रायपुर, ये मेरा सिटी है, रायपुर डाल लिया। रायपुर डालने के बाद दो स्विफ्ट कोड मेरे पास जनरेट हुआ, पहला वाला और ये दूसरा वाला। पहला वाला क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे पे इंफॉर्मेशन आ जा रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर स्विफ्ट कोड आ जा रहा है। अब बात ये आता है कि दोनों कोड में से कौन सा कोड आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या करिएगा गाइज, आप ब्रांच देखिएगा कौन सा ब्रांच आपका नियरेस्ट है, या फिर जाना पहचाना है, एड्रेस देखिएगा, पिन कोड देखिएगा। तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ से आप इसका स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। सपोज ये पहला वाला क्लिक किए तो यहाँ से मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे कोड पे जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या, देखिए एड्रेस चेंज हो गया यहाँ पर। तो जो कुछ भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है तो दोनों में से एक भी कोई भी स्विफ्ट कोड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे ये वाला स्विफ्ट कोड लिए और इसको क्या कर लिए, यहाँ से कॉपी कर लिए, और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट कर लिए होंगे। होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और इसको कैसे आप ऑनलाइन एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, वहाँ पर से जाकर आप इजीली तरीके से स्विफ्ट कोड अपने बैंक का ले सकते हैं। तो मिलता हुआ इस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।